रमेश दमानी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। एक साधारण परिवार में पले बढ़े दमानी ने अपने माता पिता से कड़ी मेहनत और दृढ़ता के मूल्य सीखे। बचपन से ही उन्हें वित्तीय दुनिया में गहरी रुचि थी। वे अक्सर अपने बड़ों से आर्थिक मामलों और व्यापारिक गतिविधियों के बारे में सवाल पूछते और ध्यानपूर्वक उन्हें देखते थे। रमेश दमानी का जन्म हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता एक स्टॉक मार्केट निवेशक थे जो 1960 के दशक से सक्रिय थे। शुरू से ही दमानी को वित्त में गहरी रुचि थी और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पढ़ने की आदत विकसित कर ली थी, जिससे वे वैश्विक आर्थिक मामलों में खुद को डुबो सके। उच्च शिक्षा की तलाश में वे 1977 में कैलिफोर्निया गए, जहां उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की। दमानी को अपने पिता की शेयर बाजार में शुरुआती भागीदारी स्पष्ट रूप से याद है, खासकर भारतीय आर्थिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के दौरान। 1987 में उस समय के उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज ने एक कानून लागू किया, जिसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसीज को अपने शेयरों को कम कर भारतीय बाजार में सूचीबद्ध होना आवश्यक था। इससे नेस्ले, कोलगेट और ग्लैक्सो जैसी कंपनियों को पर्याप्त लिक्विडिटी के अभाव में सस्ते दामों पर अपने शेयर भारतीय निवेशकों को बेचने पड़े। इस अवसर का लाभ उठाते हुए दमानी के पिता ने इन कंपनियों के काफी शेयर खरीद लिए, जो भविष्य में निवेश की सफलता की नींव बने। दमानी की शैक्षणिक यात्रा मुंबई से शुरू हुई, जहां उन्होंने स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई की और अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, खासकर गणित और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री ली। एचआर कॉलेज मुंबई से स्नातक करने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज से एमबीए किया। अपनी अकादमिक उपलब्धियों के बावजूद दमानी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई संघर्षों और असफलताओं का सामना किया। उन्हें नौकरी पाने में कठिनाइयां आईं और कई बार वे आर्थिक रूप से अस्थिर स्थिति में पहुंच गए। इन अनुभवों ने उन्हें लचीलापन और एडवर्सिटी से लड़ने की क्षमता दी। कॉलेज के वर्षों में ही दमानी की शेयर बाजार में रुचि जागी, जहां उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत बचत से ट्रेडिंग और निवेश शुरू किया। उन्होंने बाजार के रुझानों का अध्ययन किया, कंपनियों के मूलभूत पहलुओं का विश्लेषण किया और अपनी निवेश रणनीतियां विकसित की। प्रारंभिक नुकसान और असफलताओं के बावजूद दमानी डटे रहे, क्योंकि उन्हें वित्तीय बाजारों में गहरी रुचि थी और वे विवेकपूर्ण निवेश से संपत्ति बनाना चाहते थे। इसी दौरान उनके पिता ने उन्हें $10,000 की पेशकश की, एक शर्त के साथ यह रकम पूरी की पूरी निवेश करनी होगी। उनके पिता ने यह भी आश्वासन दिया कि यदि नुकसान हुआ तो कोई परिणाम नहीं होगा और अगर लाभ हुआ तो सारा पैसा उनका होगा। यह एक जोखिम मुक्त अवसर था, जिसने दमानी के लिए शेयर बाजार में कदम रखने की राह खोली। हालांकि अमेरिका के उत्साही बाजार में होने के बावजूद दमानी 6 महीनों में पूरे $10,000 गंवा बैठे। इस झटके ने उन्हें यह सिखाया कि निवेश में अनुभव और जोखिम प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है और केवल एक एमबीए डिग्री निवेश में सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। इससे सीख लेकर दमानी 1988 में अपनी पत्नी और बेटे के साथ भारत लौटे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के सदस्य बने। उस समय सदस्यता की लागत लगभग 6 से 7 लाख रुपए थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने भविष्य में एक लाभदायक निवेश के रूप में देखा। उस समय दलालों की कमाई केवल 1 से 1.5% ब्रोकरेज होती थी, जबकि उनके मित्र राकेश झुंझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी और निमिष शाह जैसे प्रोप्राइटरी निवेशक 100 से 200% का रिटर्न कमा रहे थे। इस अंतर ने दमानी को अपनी निवेश रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। एक निवेशक के रूप में दमानी ने इन्फोसिस 500 गुना रिटर्न और CMSC लिमिटेड 40 गुना रिटर्न जैसे शेयरों में अद्भुत मुनाफा कमाया। अमेरिका में कोडर के रूप में काम करने के उनके तकनीकी अनुभव ने उन्हें टेक कंपनियों के महत्व को समझने में मदद की, खासकर भारतीय आउटसोर्सिंग बाजार में। धीरे धीरे उन्होंने एक अनुशासित निवेश दृष्टिकोण विकसित किया, जो दीर्घकालिक और मूल्य आधारित रणनीतियों पर केंद्रित था। उन्होंने मजबूत संभावनाओं वाली अंडरवैल्यूड कंपनियों में निवेश किया और एक विविध पोर्टफोलियो बनाया। हालांकि उन्हें इन्फोसिस की संभावनाओं और भारतीय आईटी सेक्टर में विश्वास था, फिर भी वे बड़ा दाम लगाने से हिचकिचाए। लेकिन जब इन्फोसिस का स्टॉक 500 गुना बढ़ा, तब उन्हें एहसास हुआ कि स्टॉक मार्केट में विश्वास और साहस जरूरी है। इसके बाद उन्होंने CMC लिमिटेड में बड़ा निवेश किया। जब इसका स्टॉक ₹20 से ₹8,000 से पहुंचा, तो यह उनके निवेश जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया।
अपनी सूझबूझ और जोखिम प्रबंधन के कारण दमानी ने धीरे धीरे भारतीय स्टॉक मार्केट में एक सफल निवेशक की पहचान बनाई। उनके पोर्टफोलियो ने वर्षों में शानदार रिटर्न दिए और उन्हें निवेश समुदाय में सम्मान दिलाया। 66 वर्षीय रमेश एस दमानी 1989 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य हैं और रमेश एस दामानी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे भारतीय और अमेरिकी स्टॉक मार्केट में अपने व्यक्तिगत पोर्टफोलियो के माध्यम से सक्रिय निवेश करते हैं। इसके साथ ही एवेन्यू सुपरमार्ट्स लर्न डीए मार्ट की पेरेंट कंपनी पाओ के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा वे वाईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड में भी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे कंपनी की रणनीतिक दिशा और विकास पहलों में अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मीडिया की दुनिया में भी उनका प्रभाव व्यापक है। उन्होंने सीएनबीसी टीवी 18 पर विजार्ड्स ऑफ दलाल स्ट्रीट, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल और RD 360 जैसे कई शो होस्ट किए हैं, जिनके माध्यम से वे अपने ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं। आज रमेश दमानी भारतीय वित्तीय क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जिन्हें उनके ज्ञान, ईमानदारी और निवेश के क्षेत्र में योगदान के लिए सराहा जाता है। वे आज भी सक्रिय रूप से निवेश करते हैं और विभिन्न मंचों पर अपने अनुभव साझा करते रहते हैं। उनकी यात्रा साधारण शुरुआत से लेकर निवेश की दुनिया के सितारे तक यह दर्शाती है कि ज्ञान, अनुशासन और लगातार प्रयास से वित्तीय सफलता हासिल की जा सकती है।